लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। बीते रोज ही बीजेपी ने राजस्थान की कुल 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी चर्चा में हैं। उनके चर्चा में रहने की दो वजह है। पहला, उनके नाम पर बाड़मेर से उम्मीदवार होने पर मुहर लगना, और दूसरी वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका बयान। प्रधानमंत्री जी ने जितने काम करवाए, मुझे लगता है कि देश के अंदर ऐसे काम पहले हो गए होते तो हमारा भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब 2 महीने बाद हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि मेरे से कोई अगर कहीं चूक रही हो, या हो सकता है मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे समय में, या आपसे बात करने में, या कोई काम का उसको नहीं करने में, या कई प्रकार की सब जगह पर सब चीजें नहीं होती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जहां एक तरफ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कैलाश चौधरी को दूसरी बार टिकट दिया है, जिसके बाद से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने रात को पटाखे फोड़े। बाड़मेर शहर में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया, एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई भी खिलाई। तो वहीं दूसरी तरफ उनके नाम के ऐलान से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी एक कार्यक्रम के दौरान ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरी गलती की सजा मत देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने काम करवाए, ऐसे काम पहले की सरकारों ने किए होते तो हमारा देश अब तक विकसित राष्ट्र बन जाता। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि इस जगह पर ये सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी मैंने पिछले 5 साल के अंदर जितना भी संभव हुआ मैंने कोशिश की है, और भी मुझे करने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से उसके लिए प्रयासरत हूं। और अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी आज रेलवे के स्टेशन हमारे सुंदर सुंदर बनाए जा रहे हैं, आज पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर रेलवे के नए नए जिस तरह से अच्छे अति आधुनिक सुसज्जित कैसे रेलवे स्टेशन बने, उसके रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हुई है हमारे देश के अंदर, और इसके साथ ही जितने भी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देश के अंदर जो काम हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी तो पिछले 5 साल तो इसकी सिर्फ नींव रखी थी। पिछले जो काम था उसमें 5 साल जो मोदी जी थे उसमें तो उन्होंने रांग भरने का काम, मतलब समतल करने का काम किया था। जो गड्ढे इन्होंने 60 साल खोद रखे थे, इन 5 सालों में देश की विकसित भारत की नींव रखी गई है, यानी कि नींव भरने का काम अब हो चुका है। और अगले 5 साल में आप देखना कि विकसित भारत 2047 और 1000 साल की इबादत के लिए हमारी जो एक मूर्त रूप से जिस तरह से मीनार खड़ी होनी चाहिए वो मीनार खड़ी होगी। और इसलिए मैं अगले 5 साल के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितने काम करवाए, मुझे लगता है कि देश के अंदर ऐसे काम पहले हो गए होते तो हमारा भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब 2 महीने बाद हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि मेरे से कोई अगर कहीं चूक रही हो, या हो सकता है मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे समय में, या आपसे बात करने में, या कोई काम का उसको नहीं करने में, या कई प्रकार की सब जगह पर सब चीजें नहीं होती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हमें निश्चित रूप से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत को आगे बढ़े, हमारा दुनिया का 1 नंबर देश बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भारत को 1 नंबर का देश बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे, और इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और निश्चित रूप से ये भी है कि यही समय सही समय, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, और इस सही समय के अंदर ही अपनी ये ट्रेन भी रवाना हो रही है और 5:15 लगातार एकदम बज रहे हैं। तो इस सही समय पर अपन चले, क्योंकि मोदी जी समय के पंक्चुअल हैं और अपन समय पर जाकर हरी झंडी दिखाएं, ताकि हमारे
यहाँ के लोगों को ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। उनका यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन इन चर्चाओं पर बीती शाम उस वक्त विराम लग गया जब कैलाश चौधरी के नाम का ऐलान बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। इससे पहले सियासी गलियारों में कहा जा रहा था कि कैलाश चौधरी को खुद भी भरोसा नहीं था कि उन्हें फिर से टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन उनका पहला पड़ाव तो पार हो गया है। लेकिन अब दूसरा और बड़ा पड़ाव यानी कि चुनाव में जीत हासिल करना अभी बाकी है। अब वो जनता का समर्थन जीत पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।